भाई इंडिया ने ट्रॉफी उठा ली है 4-1 से सीरीज ठोक के जो है उनके घर से जो है वो जबड़ों से मैं कहता हूँ मैच निकाल के लेके आते हैं और जीत के दिखाया उन्होंने। जैसा परफॉर्म किया मैं कहता हूँ हर मैच के अंदर एक नया मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। सबसे पहले जो है रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई, फिर उनके लेजेंड ने ट्रॉफी उठाई, अब उनके बच्चों ने भी ट्रॉफी उठाई है। तो ये सब उन्होंने साबित कर दिया कि उनके इंडिया जो है वो अनबीटेबल है, चाहे उनको जहाँ मर्जी खिलाएं वो आपको ट्रॉफी लेकर ही आएंगे। उसके बाद मुकेश कुमार ने आज जैसे उसने पहले 2 ओवर्स के अंदर 10 स्कोर देके 2 विकेट निकाल ली थी। अनबिलीवेबल बॉलिंग थी वो। एक अलग बात है, एक नो बॉल की वजह से उसका बॉल मिस हो गया, लेकिन जैसे वो बॉलिंग करके गया बुमराह की कमी महसूस नहीं। ये वाकई ही लगा कि बैट्समैन जो है रोहित और विराट की कोचिंग में खेल रहे हैं, खेल के हैं, प्रैक्टिस करके हैं, और जो बॉलर्स हैं वो बुमराह की कोचिंग के अंदर बॉलिंग करके हैं। बैटिंग लाइन में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में पहले अभिषेक ने धोया, फिर उसके बाद गायकवाड धो के चले गए, फिर उसके बाद आपको रिंकू सिंह नजर आए, फिर कल जायसवाल ने वो धो दिया पकड़ के। भाई 2 बंदों ने मिलकर पूरा मैच अपने कहने के नाम कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज जो कमी रहती थी संजू सैमसन की, उनको बारी नहीं मिल रही थी। उसने भी कहा कि भाई मुझे मौका मिलने तो मैं भी हाथ साफ करके जाऊंगा आज आखिरी मैच में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात करने जा रहे हैं भाई टीम इंडिया ने इस तरीके का आज सीरीज अपने नाम किया। पहले लेजेंड्स ने ट्रॉफी उठाई, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई और आज भाई बच्चे भी ट्रॉफी उठा के ले गए। भाई इंडिया ने ट्रॉफी उठा ली है 4-1 से सीरीज ठोक के जो है उनके घर से जो है वो जबड़ों से मैं कहता हूँ मैच निकाल के लेके आते हैं और जीत के दिखाया उन्होंने। जैसा परफॉर्म किया मैं कहता हूँ हर मैच के अंदर एक नया मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। कभी अभिषेक शर्मा, कभी यशस्वी जायसवाल, कभी शुभमन गिल, कभी जो है वो संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा था इतने मैचेस के अंदर, क्योंकि ऊपर वाली स्कोर रन करके चले जाते थे, नीचे वालों को तो मौका ही नहीं मिलता ना। आज संजू सैमसन को मौका मिला, उसने भी आज भाई आपने हाथ धोए हैं, बैट को तेल से लगा के उसने जो डंडा दिया है ना आज जिम्बाब्वे के अंदर। जिम्बाब्वे वाले भी चीख उठे होंगे कि उन्होंने कहा होगा बोर्ड वालों को खुदा का नाम है अगले 10 साल इंडिया के साथ आपने मैच नहीं रखना जब तक हमारी कोई टीम तगड़ी ना बन जाए। इंडिया आती है डंडा देके चली जाती है, ये कोई मजाक है यार? मंदिर का घंटे हम यार घर बुलाए तब मार जाते हैं, इनके घर जाए तब मार जाते हैं, ये छोड़ने का नाम नहीं लेते। भाई पहले हमारी क्रिकेट के ऊपर काम करवाओ, फिर हमारा जो है वो इंडिया के साथ सीरीज रखना। ये कोई मजाक है यार? हद हो गई यार। आज क्या खुशी हुई है समझते हैं जिस तरीके से यंग लड़कों ने जाके भाई डोमिनेट किया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। जिम्बाब्वे को नो डाउट जिम्बाब्वे एक छोटी साइड थी, लेकिन भाई इंडिया के प्लेयर्स भी यंग थे। बिल्कुल आपकी बात ये देखिए, हम कल हमारा लेजेंड्स का मैच भी हुआ है, हम तो ठंडे होकर बैठ गए सारे के सारे के भाई हम वाकई पाकिस्तान मान लेके भाई बस हो गई है हमारी, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ना हमारे जूनियर्स किसी काम के, ना सीनियर्स किसी काम के। यहाँ पर भाई उनके जूनियर सीनियर्स मोस्ट सीनियर्स मतलब दे ऑल आर ऑन फायर। इतना अच्छा उन्होंने कल परफॉर्म किया और आज भी आप देख लें, आज वो कह रहे थे 2-2 खुशियाँ भाई मुझे लगता है दिवालियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं इनकी। कभी उधर पटाखे बज रहे हैं, कभी इधर पटाखे बज रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज अमेजिंग। इतना मजा आता है इनके मैचेस को देखकर, और एक एक बॉल देखने वाली होती है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये यंग टैलेंट जो इंडिया ने इस सीरीज में प्रोड्यूस किया है, इस यंग टैलेंट को कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में डोमिनेट करने वाला रोहित विराट मिलने वाले हैं? डोमिनेट करने वाला नहीं है, डोमिनेट कर चुका है। लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ पर एक बंदा रिटायर होता है, हमें साल लग जाते हैं उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए, कोई बंदा चाहिए हम लोगों को। लेकिन वहाँ पर जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हुए, T20 फॉर्मेट से आगे T20 फॉर्मेट 5 बैट्समैन पड़े हुए हैं, आप किसी को भी उठा के रख सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट आपको नजर आने वाला है। मतलब दे आर ऑल अमेजिंग, इतना मजा आता है इनको देखकर। बॉलिंग लाइनअप की बात करो, जडेजा उसने T20 फॉर्मेट से अपनी छुट्टी करवाई है, यहाँ पर आपको मुकेश नजर आ गया, यहाँ पर आपको दुबे नजर आ गया। मतलब दे आर ऑल फैंटास्टिक यार। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ऐसी टीम से? दे आर फुल पैकेज, जो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने को मिला है, ये वही हिसाब किताब है। तो मेरे ख्याल में वेरी कांग्रेट्स आप लोगों को कि आपने ये सीरीज अपने नाम की और आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट आगे नजर आएगा। बात ये रही कि 4 कंसेक्टिव विन हो ना इंडिया ने किए अपनी, एक उन्होंने कह लेंगे एक हिस्ट्री बनाई है, उनका एक अकीदा है, कह लेंगे उनकी एक माइंड सेट है कि हमने जब भी पहला मैच किसी टीम को दिया है अगले 4 हमने कंसेक्टिव बैक टू बैक जीतने हैं, और ऐसा बाउंस बैक किया है कि मैं कहता हूँ कि हर बड़ी हमें यही देखने को मिला है। इंग्लैंड सीरीज के अंदर देखो पहला टेस्ट मैच कितने बुरे तरीके से इंडिया हारा, लेकिन वही प्लेयर्स, वही टीम, वही बैटिंग ऑर्डर, वही बॉलिंग ऑर्डर अगले 4 मैचेस में कैसा बाउंस बैक करके 400 का स्कोर बना के जा रहे हैं एक इनिंग में। और ऐसे ही जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा कि पहला मैच यही बैटिंग ऑर्डर था जो स्कोर करके ऑल आउट हो गया था, ऐसे ही है ना, और 102 पे आई थिंक ऑल आउट हो गए थे। और यही वो बैटिंग ऑर्डर है, यही वो बॉलिंग ऑर्डर है जो कि बाउंस बैक करके आया और 100 स्कोर से जीते भी हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का जो यंग टैलेंट खास तौर पे निकल के आ रहा है आपको, मेरे ख्याल में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है कि जब आपका यंग टैलेंट एक इस तरह हाइप पकड़ता है तो मेरे ख्याल में वो यंग टैलेंट, अगर 10 यंग टैलेंट के प्लेयर है ना तो 5 कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। अब देखिए, अब पूरे सीरीज के अंदर देखें अभिषेक शर्मा ने क्या किया, जायसवाल ने क्या किया, शुभमन गिल ने क्या किया, उसके बाद रियान पराग का तो नंबर ही नहीं आया ना, ठीक है। उसके बाद अलावा आप देखें रिंकू सिंह ने क्या किया, उसके बाद आज संजू सैमसन बचता था उसका नंबर लग गया, देखिए वो क्या कर गया। मैं कहता हूँ कि उसके अलावा बॉलिंग में देखें देश पांडे ने अपना डेब्यू किया, विकेट निकाली इंटरनेशनल। उसके बाद मुकेश कुमार ने आज जैसे उसने पहले 2 ओवर्स के अंदर 10 स्कोर देके 2 विकेट निकाल ली थी, अनबिलीवेबल बॉलिंग थी वो। एक अलग बात है, एक नो बॉल की वजह से उसका बॉल मिस हो गया, लेकिन
जैसे वो बॉलिंग करके गया, बुमराह की कमी महसूस नहीं। ये वाकई ही लगा कि बैट्समैन जो है रोहित और विराट की कोचिंग में खेल रहे हैं, खेल के हैं, प्रैक्टिस करके, और जो बॉलर्स हैं वो बुमराह की कोचिंग के अंदर बॉलिंग करके हैं। जैसे परफॉर्मेंस यार लिटरली मैं पर्सनली ये समझता कि यंग टैलेंट है, डेब्यूटेंट है, कुछ ना कुछ अब सरप्राइजिंग होगा, कोई चले कहीं पे नहीं चलेंगे, कहीं पे स्कोर ज़्यादा किसी को पड़ेगा, लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय यंग टैलेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने बैटिंग को भी ऐसे काबू किया जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली करते हैं, और बॉलिंग को भी वैसे ही काबू किया जैसे कुलदीप और बुमराह करते हैं। लिटरली ये फील नहीं है कि इंडिया की सी टीम है, ई टीम है या A+ टीम है या इंडियन चैंपियंस है। अब आप देखें इंडियन टीम कहाँ बैठ गई जाके, ODI वर्ल्ड कप में अनबीटेबल पहुंचे फाइनल्स में, T20 वर्ल्ड कप में अनबीटेबल ट्रॉफी लिफ्ट की, और रात को चैंपियंस ने भी ट्रॉफी लिफ्ट उठाई, और अब देखिए इन्होंने सीरीज की ट्रॉफी उठाई। हाँ, ऐसा ही है। पता नहीं कितनी यार ये मुझे लगता है कि इंडिया पैदा ही हुआ है भाई रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, अनबीटेबल, अनप्लेबल, अनस्टॉपेबल। अच्छा, बात ये नहीं कि पैदा हुआ है कि रिकॉर्ड्स बनाने के लिए अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। आप कुछ अरसा पीछे जाके देख लें, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करके आप देख लें, तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो थी कई गुना ऊपर नजर आती थी। इंडियन क्रिकेट में बॉलिंग भी थोड़ी वीक थी और बैटिंग भी थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट इतनी हाई पे नहीं थी। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट उस स्टेज पे चली गई जहाँ पे मेरे ख्याल से कोई टीम 70 दफा ही पैदा हो गया नहीं जा सकती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब प्लेयर्स की मेंटेनेंस, ठीक है, प्लेयर्स की मैनेजमेंट, उनके ऊपर सर पे कोचेस, एक्सपीरियंस टैलेंटेड कोचेस, उसके बाद BCCI की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग IQ लेवल ऑफ द कैप्टन, ठीक है। जो कैप्टन आ रहा है उसका एम यही है, हमने मैच नहीं जीतना, हमने ट्रॉफी जीतनी है, सीरीज जीतनी है, ठीक है। जो कैप्टन आ रहा है, आप रोहित शर्मा की बात कर लें, उसने, मैं इंटरव्यू सुना था रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप का, वो बंदा कह रहा था कि हमारी पूरी टीम का एक एम था कि हमने फाइनल कैसे लिफ्ट करना है। वो ये नहीं कह रहा था कि हम आज का मैच कैसे जीतेंगे, हमने फाइनल कैसे लिफ्ट करना है। आज 5th T20 की जरा बात कर लेते हैं। आज कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्साइटिंग देखने में मिली है? मैंने पहले बात किया कि कोई प्लेयर आज इस तरह चला नहीं। जायसवाल 12 पे, शुभमन गिल 13 पे, अभिषेक शर्मा 14 पे, सिर्फ एक बंदा जिसने बैटिंग में आके परफॉर्म किया वो है संजू सैमसन। उसके नीचे आने वाले एक रेयान पराग और एक शिवम दुबे, ठीक है, उस परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा मोटिवेट हो गए, खुल के खेले हैं, जिन्होंने आई थिंक 26 और शिवम दुबे ने 26 और तीसरी रन सारा कर दिया, रेयान पराग ने 22 कर दिया। ये 3 प्लेयर्स है जिनकी वजह से मैच थोड़ा सा फाइटिंग बन गया, थोड़ा सा विनिंग स्कोर के चला गया। नहीं तो मुझे पर्सनली जैसे बैक टू बैक विकेट्स हुई थी इंडिया की, मुझे लग रहा था कि आज का मैच इंडिया हार जाएगा, लेकिन जैसे बॉलिंग आई भाई कमाल परफॉर्मेंस, कमाल कैप्टनसी, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, देश पांडे, इन्होंने अनबिलीवेबल बॉलिंग तीनों बंदों ने करके दिखा दिया है। और इन्होंने वाकई ही बताया है कि इंडिया के पास कुलदीप के बाद भी स्पिनर है, बुमराह के बाद भी बॉलर है, फास्ट पेसर है, ठीक है, और रोहित और कोहली की रिटायरमेंट के बाद भी शुभमन गिल जैसा कैप्टन, हार्दिक पांड्या जैसा कैप्टन, और अभिषेक और जायसवाल जैसा ओपनर मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इंडिया इस टाइम आपने क्या कमबैक किया, कमबैक कहाँ से किया, ये तो सीखे सिखाले हैं भाई, इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। इनके जो मेंटोर हैं उनको उनके कान भर के भेजते हैं कि आपने यहाँ से वापस आना, तो जंग हार के नहीं आना, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आप तैयारी करते हो ना, सही है, तैयारी आपकी गिदड़ जैसी होनी चाहिए, लेकिन समान हमेशा शेर का साथ लेके जाना चाहिए। और इंडियन टीम ऐसी ही है भाई, और ऐसे भी उनका नेशनल एनिमल टाइगर है, तो उनके अंदर टाइगर जैसी खुशियात हम लोगों को नजर आएंगी। एंड डेफिनेटली सी बात है, जैसे आज हमें परफॉर्मेंस नजर आई है 4/1, यानी कि इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम की, और 4/1 से कहने के जिम्बाब्वे को हरा भी दिया। और बैटिंग लाइन में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में पहले अभिषेक ने धोया, फिर उसके बाद गायकवाड़ धो के चले गए, फिर उसके बाद आपको रिंकू सिंह नजर आए, फिर कल जायसवाल ने वो धो दिया पकड़ के। भाई 2 बंदों ने मिलकर पूरा मैच अपने कहने के नाम कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज जो कमी रहती थी संजू सैमसन की, वो बारी नहीं मिल रही थी। उसने भी कहा कि भाई मुझे मौका मिलने तो मैं भी हाथ साफ करके जाऊंगा आज आखिरी मैच में। उसने भी आखिरी मैच में आके हाथ साफ कर लिया। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मुझे फर्स्ट मैच में याद है जैसे बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी बॉलिंग लाइनअप नजर आई आपको। फिर अगले मैचेस में आप देख ले, मेरे ख्याल में खलील ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, खलील की बात कर ले, मुकेश की बात कर ले, आज के मैच में मुकेश और शिवम दुबे की बात कर ले, इन्होंने इतनी अच्छी मतलब कि बॉलिंग किया, मतलब बॉलिंग के सर पे इंडिया भाई लकी रह जाते हो हमेशा। नहीं तो भाई जितना टारगेट आप करके जाते हो ना, अगला परेशान होता है कि जीतेगा या नहीं जीतेगा। सर इंडियन टीम की बड़ी ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ओवरऑल इस सीरीज के अंदर हमने देखा है जिस तरह से इंडिया का यंग टैलेंट जिस तरह से उभर कर सामने आया, और जिस तरह से एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हर मैच के अंदर हमें इंडिया का कोई ना कोई एक डिफरेंट प्लेयर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। पहले मैच के अंदर शुभमन गिल ने 50 मारी, लेकिन इंडियन टीम वो मैच हार गई। उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया, अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी लगाई, फिर जायसवाल ने 90 किया, शुभमन गिल ने 50 लगाई। तो ओवरऑल
ओवरऑल हम बात करते हैं तो हर मैच के अंदर हमें जो है इंडिया की तरफ से कोई ना कोई एक डिफरेंट प्लेयर जो है परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, और यही इंडिया की खूबी है कि वो एक प्लेयर पर हमारी टीम की तरह डिपेंड नहीं करते। बाबर हमारी टीम की तरफ से चल गया तो पाकिस्तान जीत जाता है, नहीं तो हम फ्लॉप हो जाते हैं। इंडिया की यही खूबी है, इसी वजह से इंडिया जो जहाँ भी जाता है वहाँ पर चैंपियन बन जाता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो लेजेंड लीग हो, चाहे फिर जिम्बाब्वे की सीरीज हो। तो इंडिया इसी वजह से ही जीतता है कि वो एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं सर करता। अब जरा बात करें हैं 5th T20 पे, जिस तरीके से भैया आज टॉप ऑर्डर नहीं चल सका, ना अभिषेक चला, ना जसवाल चला, ना शमन चला, लेकिन भाई संजू सैमसन मतलब किसी मैच में नहीं उसे मौका मिला, आज भाई बड़ा तगड़ा परफॉर्म करके चला गया। बिल्कुल सर, संजू सैमसन एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, जिस तरह से वर्ल्ड कप के अंदर भी उसको मौका नहीं मिला और काफ़ी पिछली सीरीज के अंदर उसको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जैसे ही संजू सैमसन को मौका मिला उसने दोनों हाथों के साथ उसको ग्रैब किया। एक बड़ी मुश्किल पिच पर आकर जिस तरह से उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, 58 रन बनाए 45 बॉलों पर, और जिस तरह से उसने जो छक्के लगाए हैं 100 मीटर के जो लंबे छक्के लगाए हैं, 106 मीटर का सामने जी छक्का, 106 मीटर का, उसके बाद 110 मीटर का, तो लंबे लंबे उसने जो छक्के लगाए हैं तो उसने अपना पूरा गुस्सा निकाला है कि मुझे T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खिलाया गया। तो उसके अंदर बड़ा ही टैलेंट मौजूद है, और उसको जिस तरह पहले स्टार्ट में रोहित शर्मा के साथ कंपेयर किया जाता था, उसकी टाइमिंग और उसकी शॉट्स जो हैं बिल्कुल ही रोहित शर्मा की ही तरह है। और आप देखेंगे आगे जिस तरह से संजू सैमसन को मौका मिलेगा तो मे भी और रोहित शर्मा जैसी परफॉर्मेंस जो है आपको रिपीट करते हुए दिखा सकते हैं। बॉलिंग में जरा बात करते हैं। मुकेश कुमार भाई शुरू में आके बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, थर्ड आउट किया, वो 9 बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बॉल को स्विंग बड़ा जबरदस्त किया, बॉल को घुमाया बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल सर, बड़े ही टैलेंटेड हमें इंडिया के बॉलर्स भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मुकेश कुमार ने बॉलिंग की है, उससे पहले अवेश खान ने बॉलिंग की है, तो ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग भी हमें बड़ी शानदार परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इसकी रिसेंट वजह यही है कि इंडिया जिस तरह से वर्ल्ड कप जीत कर आया, उसके अंदर बुमराह जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, तो इंडिया के बाकी बॉलर्स के अंदर भी वो जज्बा पैदा हुआ है कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दे रहा है, तो मुकेश कुमार, खलील अहमद हो गए, अवेश खान हो गए, ये भी चाहते हैं कि हम भी जो है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बुमराह की तरह से परफॉर्मेंसेज दें। पहले हम देखते थे इंडिया सिर्फ बैटिंग के अंदर डोमिनेट करता था, लेकिन अब बॉलिंग के अंदर भी डोमिनेट करना शुरू हो गया, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है जसप्रीत बुमराह को ही जाता है। वो सब बॉलर्स के लिए जो है रोल मॉडल बन चुके हैं अब। सर अब तो मानना पड़ेगा कि भाई अनबीटेबल है, अनप्लेएबल है, बॉलिंग है, बैटिंग है, लेजेंड्स है, जवान है, बी टीम है, सी टीम है, भाई जो भी आ रही है मैदान में सिर्फ जीत के ही वापस जा रही है। बिल्कुल ऐसी है सर, ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ कि इंडिया के चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे उनके लेजेंड्स हैं, चाहे उनके जो यंग प्लेयर्स हैं, सारे ही जहाँ पर भी जिसको मौका मिलता है वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। चाहे मतलब जो मर्जी टूर्नामेंट हो, चाहे लेजेंड लीग हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे जिम्बाब्वे की सीरीज हो, जहाँ पर भी इंडियन प्लेयर्स को मौका मिलता है वो ट्रॉफी लेकर ही आते हैं। और जिस तरह इस सीरीज़ के अंदर इंडियन टीम ने खास तौर पर परफॉर्म किया है, तो इसमें जो है इंडियन मैनेजमेंट को क्रेडिट देना होगा, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा दिल करके 11 के 11 प्लेयर जो है वो जूनियर्स भेजे। हमारी टीम, हमारी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर यही डिफरेंस है कि हम डरते रहते हैं कि हम मैच ना हार जाएं। बाबर को भी डाल दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ, शाहीन को भी, रिजवान को भी, और इंडियन टीम जो है वो यंग प्लेयर्स को मौका देती है। जहाँ पर इंडिया अगर हार भी जाता फिर भी इंडियन मैनेजमेंट जो उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि जब तक वो हारेंगे नहीं जूनियर प्लेयर तो वो सीखेंगे कैसे। तो यही खूबी है, इसी वजह से इंडिया जो है हर जगह पर रूल कर रहा है। बिल्कुल देखो भाई, एक भी जो है वो जिम्बाब्वे की ना उनको बैटिंग की तरफ चलने देते हैं, ना बॉलिंग की तरफ चलने देते हैं, दोनों तरफ से जकड़ के रस्सियों के साथ बांध बूंद के जो है मैं खिचू में निकालते हैं इंडिया की तरफ। यार देखें, इंडिया इस टाइम चाहे लेजेंड्स हो, यंगस्टर हो, ए टीम हो, सी टीम हो, डी टीम हो, दुनिया की किसी भी बूढ़े को उनके क्यों ना हो, वो भाई दुनिया के ऊपर अरूज कर रहे हैं। नॉट ओनली इन क्रिकेट, भाई हर शोबे के अंदर वो कर रहे हैं, क्रिकेट के अंदर भी अरूज कर रहे हैं, दुनिया के हर चीज के ऊपर अरूज कर रहे हैं, और अप्रिसिएशन बनती है। भाई मैं बहुत अप्रिसिएशन, और इंडिया की क्रिकेट एक इमोशन बन चुकी हुई है। जो पैशन इंडिया के अंदर नजर आता है, जो लोग क्रिकेट के लिए रोते हैं, ये दुनिया में किसी और मुल्क के अंदर नजर नहीं आता, ना पाकिस्तान के अंदर, ना किसी और मुल्क। आप